Good afternoon, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome back to your science class. We are studying our chapter number 11, that is force and pressure. Until now, we have discussed all the things related to force. And in yesterday's class, we have started pressure, like what is pressure, what is the formula of pressure, and what are the units of pressure. And in today's class we will study the effects of pressure कि pressure के क्या effects होते हैं. So let's start the reading. The concept of pressure helps us to understand many observations of our daily life. अब हम daily life में कुछ examples देखेंगे इसके कि pressure का क्या effect होता है और कैसे होता है. So the first is the rear wheels of a tractor are made broader. Broad tires greatly reduce the pressure on the soil and the tractor easily moves through the soft soil of the field. Okay, so for this you just need to remember the formula of pressure. आपको pressure का formula याद होना चाहिए, that force exerted on a surface area वो क्या होता है, हमारा प्रेशर होता है. अब इस फॉर्मूला, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये ईजिली समझ पाएंगे. ओके, सो जो ट्रैक्टर होता है उनके जो रियर व्हील्स होते हैं, ट्रैक्टर के जो पीछे साइड वाले जो व्हील्स होते हैं आपने देखे होंगे वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जब वो ब्रॉड होते हैं तो उनका एरिया ज़्यादा हो जाता है, और जब एरिया ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है. और जब प्रेशर कम होता है तो जिस सरफेस पे ट्रैक्टर चल रहा है, चाहे वो रोड है या फिर सॉइल है, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है. सो इसीलिए प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टायर्स होते हैं, जो व्हील्स होते हैं, उनको हैवी बनाते हैं और ब्रॉडर बनाते हैं ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया कवर हो और प्रेशर कम हो. नेक्स्ट इज all tools that helps us to cut and pierce such as knife, saw and needle have sharp edges. जितने भी कटिंग करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर यूटेंसिल्स हैं, नाइफ हो गया और नीडल और क्या हो सकता है, और जो फार्म इम्प्लीमेंट्स होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो एजेस होते हैं वो उनके ऐसे शार्प होते हैं. अगर हम नाइफ़ का ही एग्ज़ाम्पल लें तो ये शार्प ऐसे होता है, राइट. इसकी वजह से क्या होता है, ये शार्प क्यों होता है? क्योंकि जब सरफेस, अगर ये शार्प है तो ये पॉइंटेड है, दैट मीन्स कि इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है. और अगर एरिया कम है तो प्रेशर बढ़ जाएगा. सो व्हाट हैपन इज कि जब आप इस कॉर्नर से, लाइक आप कोई फ्रूट काट रहे हो, ठीक है, तो जब आप इसमें थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे, उस थोड़े से फोर्स में ही क्या होगा, ये जो फ्रूट या वेजिटेबल है वो इजीली कट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एरिया कम है, ये पॉइंटेड है. अगर आप यहाँ का एरिया देखो, लाइक अगर ये कुछ है फिगर, आप यहाँ का एरिया ज़्यादा और यहाँ का एरिया कम है, ठीक है. अब क्योंकि एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा. अब क्या होगा कि जब आप उसे कट करोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, थोड़े से ही फोर्स में आप ईज़िली क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फिर जो भी आपको कट करना है उससे ईज़िली कट कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई जो नाइफ़ है वो हम शार्प नाइफ ही मेनली यूज़ करते हैं ताकि जल्दी जल्दी कटिंग और चॉपिंग का काम कंप्लीट हो. दिस इज़ बिकॉज द शार्प एजेस ऑक्यूपाई लेस एरिया. शार्प एजेस की वजह से लेस एरिया होता है एंड दिस मेक्स द टूल्स एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर. एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है और हमें ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगानी पड़ती. नेक्स्ट इज अ स्कूल बैग हैज़ वाइड स्ट्रैप्स made of thick cloth so as to enable the weight of bag to fall over a large area of the shoulder of the child, producing less pressure on the shoulder. Thus it becomes more comfortable for the child to carry the bag. यही है कि जो आपके बैग के स्ट्रैप्स होते हैं वो थिक होते हैं, एरिया बढ़ जाता है ना. ये पतली स्ट्रैप है और ये मोटी स्ट्रैप है, तो इसमें एरिया ज़्यादा है. एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो आप इजीली बैग को कैरी कर सकते हो विदाउट एनी मोर प्रेशर.
Next is wooden sleepers are kept below the railway lines so that there is less pressure of the train on the ground and the railway lines may not sink onto the ground. Okay, so ये एक रेलवे लाइन है, ठीक है. तो ये जो रेलवे लाइन है इसके नीचे ये वुडन स्लीपर्स लगाए हुए हैं. क्यों लगाए हुए हैं? ताकि जो रेलवे ट्रैक्स है उन पे ट्रेन का ज़्यादा प्रेशर ना पड़े. दैट्स वाई नीचे ये वुडन स्लीपर्स लगाए हुए हैं ताकि प्रेशर कम हो. और ये जो ग्राउंड है, लाइक होता है ना कि कोई ग्राउंड है या फिर रोड भी जो नॉर्मली होते हैं, जब उन पे कॉन्टिन्यूसली गाड़ी चलती रहती है तो वो थोड़े नीचे हो जाते हैं. सिमिलरली ट्रेन्स के केस में भी चांसेस होते हैं कि वो ये क्या हो सकते हैं, नीचे की तरफ धंस सकते हैं. सो इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए हम ये वुडन स्लीपर्स लगाते हैं ताकि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और सॉइल जो है उसका लेवल नीचे ना हो जाए. नेक्स्ट इज द स्लेजेस. स्लेजेस होते हैं जो स्नोई एरियाज होते हैं ना, जहाँ स्नोफॉल होता है. तो स्नोफॉल पे लाइक सिंपल रोड्स में व्हीकल्स होते हैं, हम व्हीकल चला लेते. तो जो स्नो पे जो व्हीकल्स चलाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्लेजेस बोलते हैं. एंड इन स्लेजेस का यूज़ हम गुड्स की ट्रांसपोर्ट पे कर सकते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करना है उसमें कर सकते हैं. या फिर पीपल भी लाइक हो सकते हैं कि स्नो पे चलने के लिए लाइक एक व्हीकल, एज अ व्हीकल यूज़ होता है स्लेज, जो कि स्नोई एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे स्नो पड़ती है. तो ये जो स्लेजेस हैं इनमें व्हील्स नहीं होती. क्यों? क्योंकि अगर हमने व्हील्स लगा दी तो एरिया कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये जो व्हीकल है ना वो आपका स्नो में ही फंस जाएगा और आगे आप चल ही नहीं पाओगे. ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, स्लेजेस में व्हील्स नहीं लगाते. एंड दस व्हील्स विल एक्सर्ट हाई प्रेशर ऑन द स्नो एंड सिंक डीप इनटू. जैसे ये स्नो है, जैसे आप समझ लो रेत है, रेत में कोई गाड़ी आई, अब उसका एरिया क्योंकि कम था तो प्रेशर ज़्यादा हुआ तो उसके अंदर धंस गया, है ना. सिमिलरली स्नो के केस में हो जाएगा. दैट्स वाई हमें क्या करना है, व्हील्स नहीं लगाने, क्योंकि व्हील्स लगाने से एरिया जो होता है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट इज इट इज़ मच ईजियर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड इफ़ वी हैव फ्लैट शूज़. हम फ्लैट शूज़ में ईजिली वॉक कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि जब फ्लैट शूज़ होते हैं हमारे तो एरिया ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है. बट अगर हम हील्स लेके चले, लाइक ये हमारी हील्स हैं, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे एरिया कम हो गया. अब एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, फिर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो हमें चलने में डिफ़िकल्टी होती है. सो दैट्स वाई फ्लैट्स जो होते हैं वो मोर कंफर्टेबल होते हैं फॉर वॉकिंग. Last is the foundation of high-rise buildings are kept wide to prevent their sinking in the soil. The foundation that means जो base होता है किसी भी building का, हम उसे wide रखते हैं ताकि एरिया ज़्यादा हो जाए और प्रेशर कम हो और वो सॉइल में सिंक ना कर जाए. ओके, सो ऑल दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर विच वी कैन ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ. Next, we will also read a small topic, that is pressure exerted by fluids. So fluids are what? Fluids are liquid or gases. They are known as fluids, and when these liquid and gases exert pressure, that is known as pressure exerted by fluids. Let's do a reading. What will happen if we push an inverted empty mug vertically into a bucket of water? We notice that the mug resists being pushed down into the water. Okay, so let's suppose एक बकेट है, इसमें पानी फिल. अब आपने एक खाली मग इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख दिया तो आप क्या देखोगे कि ये जो मग है वो यहीं पे फ्लोट करेगा. वो नीचे, थोड़ा सा नीचे जा सकता है पर पूरा नीचे नहीं जाता. Similarly, if you blow too much air in a balloon while inflating it, similarly अगर आप बलून ब्लो कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवा उसमें भर रहे हैं, तो वो फट जाएगा, इट विल बर्स्ट. राइट, तो दोनों केस में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये मग नीचे नहीं जा पा रहा. सिमिलरली इन केस ऑफ बलून आपने इतनी ज़्यादा एयर प्रेशर कर दिया कि वो फट ही गया. तो हमें क्या पता चला कि लिक्विड और गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स. So pressure exerted by liquids
all liquids exert pressure on the bottom and walls of the container in which they are kept. जो लिक्विड्स होती है, लेट्स सपोज ये हमारा एक बकेट है या फिर एक वेसल है. सो व्हाट हैपन्स इज, आपने इस वेसल में क्या किया, आपने लिक्विड भर दिया. तो व्हाट विल हैपन कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या करेगा, ये जो बॉटम है यहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा और जो इनकी वॉल्स हैं इस कंटेनर की, यहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा. सो दिस इज हाउ अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इनसाइड द वेसल इन विच द लिक्विड इज कंटेन. जिस भी वेसल में हमारा जो लिक्विड है, तो ये लिक्विड बॉटम में भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इनके वॉल्स में भी. When some liquid is poured into a vessel, the weight of the liquid presses down on the base of the vessel and exerts pressure. जैसे आप कोई चीज़ किसी भी वेसल में डालते हैं तो क्या होता है कि जो लिक्विड है वो एक प्रेशर के साथ बॉटम पे चला जाता है और आफ्टर हिटिंग द बॉटम, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद ये साइड में जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है. और इसका फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. Okay, and here force is the weight of the liquid and area is the area of the base of the vessel. और इसमें ये जो force है ये क्या हो जाएगा, लिक्विड का वेट हो जाएगा, क्योंकि जितना लिक्विड हम डाल रहे हैं उतना ही फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड का वेट हो जाएगा. और एरिया जो इस वेसल का, चाहे ये सिलेंडर है, रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है, तो जो भी इस वेसल का एरिया होगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा. ओके क्लास, सो दिस इज इट फॉर टुडे. टुडे वी हैव डिस्कस सम इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर विच वी कैन ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, एंड वी हैव डिस्कस्ड कि लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.